भारत के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत की दूसरी पुण्यतिथि पर दून यूनिवर्सिटी के नित्यानंद सभागार में एक स्मृति व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें कि बतौर मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी सहित विधायक बृजभूषण गैरोला, दून विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल, लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष मेजर जनरल आनंद सिंह रावत, निवर्तमान मेयर सुनील उनियाल गामा, विश्व संवाद केंद्र के प्रभारी विजय सिंह, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष आर.के. जैन सहित तमाम विद्यालय के छात्र छात्राएं, शिक्षक और तमाम बुद्धिजीवी मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के साथ ही दीप प्रज्वलित कर किया गया और अतिथियों के स्वागत में दून यूनिवर्सिटी के थिएटर की छात्राओं ने स्वागत गीत किया। बतौर मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भारत के ज्ञान, परंपरा और युद्ध के बीच संबंध पर विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जनरल बिपिन रावत देश के पहले सीडीएस बने, ये संयोग था। आने वाले समाज में बहुत से लोग सीडीएस का दायित्व निभाएंगे, लेकिन जनरल रावत उन सब में हमेशा अलग रहेंगे। उन्होंने कहा कि आज इस कार्यक्रम में हमने बिपिन रावत के व्यक्तित्व का स्मरण किया। आज जनरल बिपिन रावत जी की पुण्यतिथि पर आए कार्यक्रम था यहाँ विश्वविद्यालय में, और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। बिपिन रावत जी के इस व्यक्तित्व को हम सब ने स्मरण किया, और उत्तराखंड के लिए तो और भी गर्व की बात है कि पहले सीडीएस वहाँ से थे। आज भी चौहान साहब जो सीडीएस हैं वो उत्तराखंड के हैं। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डोभाल साहब उत्तराखंड से हैं, और वैसे तो मैं कहूँ कि जो मीडिया का हमारा विभाग है उसके चीफ अनिल बलूनी जी वो भी उत्तराखंड से हैं। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड वैसे ऊंचाई पे है, मगर मोदी जी के कालखंड में तो इसको और ऊंचाइयां मिल रही हैं। इतना ऊंचाइयां शायद पहले कभी नहीं प्राप्त हुई होंगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जनरल बिपिन रावत सेवा के एक ऐसे आदमी रहे हैं जो ये मानते थे कि सेना और सिविलियन का आपसी तालमेल बेहतर होना चाहिए, खासतौर पर सीमांत क्षेत्रों में, क्योंकि देश के लिए बेहतर हो सकता है। जनरल बिपिन रावत जी सेना के एक ऐसे अधिकारी रहे जो ये मानते थे कि सेना और सिविलियंस ये दोनों का आपसी तालमेल बेहतर होना चाहिए। विशेषकर सीमांत क्षेत्रों में जितना बेहतर तालमेल होगा वो देश के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। और ये सीमांत क्षेत्रों में जहाँ जम्मू कश्मीर और जहाँ आतंकवाद का क्षेत्र है, वहाँ पर उनके बच्चों के लिए उन्होंने पढ़ाई की व्यवस्था की, उनके लिए काम की व्यवस्था की। ऐसे उत्तराखंड जहाँ के वो मूल निवासी थे, वहाँ सीमांत क्षेत्रों में उन्होंने अखरोट और सेब की नर्सरी तैयार करवाई कि वहाँ सीमांत से पलायन नहीं होना चाहिए। और ये ऐसे फल हैं कि जो बहुमूल्य हैं और वहाँ के पलायन को रोकेंगे। और सिविलियन से बेहतर तालमेल आज जादुंग जो गांव है हमारा तिब्बत बॉर्डर में, चीन नहीं कहता हूँ, तिब्बत बॉर्डर कहता हूँ, जो लास्ट गांव है वहाँ पर होम स्टे बने, ये इससे वो सहमत थे। उस पर आज प्रक्रिया चल रही है। वहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि हाँ हम वहाँ जाना चाहते हैं। तो ये जनरल साहब की ही सोच थी। ये कार्यक्रम था और हम ये चाहते थे, क्योंकि हमने 2 साल उनके जन्म दिवस पर एक व्याख्यान माला उनके जन्म दिवस पे एक तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज कर दी है दून यूनिवर्सिटी में, जो हर साल 16 मार्च को होगी। इस समय उनकी पुण्यतिथि पे कार्यक्रम हुआ, और ये देवभूमि विकास संस्थान ने दून विश्वविद्यालय के कोलैबोरेशन में इसको किया। और इसका जो बड़ा बात थी वो ये डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी व्याख्यान देने के लिए उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त करी, और भारतीय ज्ञान, परंपरा और युद्ध कौशल को जिस तरीके से उन्होंने मिला के बात की तो बहुत ही रेलिवेंट था। अच्छी बात ये थी कि डीएवी, डीवीएस, एमकेपी, गुरु राम राय, सब आसपास के जितने कॉलेजेस थे देहरादून के, दून यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ उन्होंने प्रतिभाग किया। उनको एक ऐसा डायमेंशन मिला कि कहीं वो अपने जीवन में कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं जो कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, और छात्रों ने संवाद में भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मुझे लगता है अगर सुधांशु जी की रिटर्न फ्लाइट नहीं होती तो वो अभी 1-1.5 घंटे उन्हें जाने नहीं देते, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत कंटेंट था उनकी बातों में। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी और बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। नहीं तो दून विश्वविद्यालय के बच्चे ऐसे किसी कार्यक्रम में नहीं आते हैं जो डायरेक्ट उनको लॉजिकली टच नहीं करता है। आज वो बड़ी संख्या में आए, और आपने देखा बैठने की जगह नहीं थी बच्चों के पास। 550 कैपेसिटी का हमारा डॉक्टर नित्यानंद सभागार है। ये पूरी तरह से सफल रहा, और हमारी जो श्रद्धांजलि विपिन रावत जी के लिए थी, हर वर्ष हम व्याख्यान माला के रूप में उसको आयोजित करते रहेंगे।
कार्यक्रम में जनरल बिपिन रावत पर बनाया गया एक सुंदर गीत लॉन्च किया गया। इस गीत को लोक गायिका रेखा धस्माना उनियाल ने अपनी आवाज दी है। हॉल में उपस्थित सभी लोगों ने उनके गीत की प्रशंसा की, जिसके लिए उन्हें मुख्य अतिथि द्वारा पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित भी किया गया। आज किया गया यहाँ दून यूनिवर्सिटी में, तो यह हमारे जो बच्चे हैं उनको भी पता चलना चाहिए कि हमारे प्रथम CDS रावत हमारे उत्तराखंड से हैं और उनका इस तरह से चले जाना बड़ा दुखद घटना थी ये। लेकिन फिर भी बच्चों को आज पता चलना चाहिए कि 8 दिसंबर या 9 दिसंबर को हमने यहाँ पर आज कार्यक्रम किया है, तो उनको ये श्रद्धांजलि रूप से बच्चे भी अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देते रहें, तो ये हमारे लिए बड़ा गर्व की बात होगी। देखिए कि आज जो हमारे बीच इतने बड़े महान व्यक्ति जनरल बिपिन रावत, उनकी यादगार में और उनकी पुण्यतिथि में हम लोग ये हर साल 9 तारीख को सेलिब्रेट करते हैं और तीसरा ये हमारा इवेंट है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा उत्तराखंड देवभूमि सैनिक बहुल क्षेत्र है और यहाँ के हर परिवार का कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक सदस्य फौज के अंदर है। तो वो जो भावनाएं हैं एक दूसरे से जोड़ने की, वो जनरल साहब की देखिए आज आपने देखा होगा कि जितने भी लोग आए थे सब भावुक थे और बहुत ही सुंदर उनके प्रति जो गीत रेखा धस्माना उनियाल जी ने बनाया है वो तो अपने आप में लाजवाब, बिल्कुल बहुत ही सेंटिमेंटल। और मेरे ख्याल से ये सच्ची श्रद्धांजलि है, क्योंकि हमने 3 साल पहले ये तय किया था कि हम हर साल एक लेक्चर सीरीज़ विशेष व्यक्ति को आमंत्रित करेंगे और उस कड़ी में, क्योंकि पहले समय तो उनके परिवार के सदस्य थे, हम लोगों ने स्टार्ट किया था और दूसरे साल फिर हमने और एक्सपर्ट बुलाया था। और इस साल जो इस समय देश के जाने माने सुधांशु त्रिवेदी जी, आप जानते ही हैं, सारी दुनिया जानती है उनको कि कितने अच्छे वक्ता हैं। जनरल रावत की स्मृति में वीरभूमि फाउंडेशन की ओर से दून यूनिवर्सिटी में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। रक्तदान में यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसके लिए मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने युवाओं को हौसला बढ़ाया। साथ ही शिविर में 111 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। फाउंडेशन के अध्यक्ष राजेश रावत ने कहा कि वीरभूमि फाउंडेशन लंबे समय से जनरल बिपिन रावत के जन्मदिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन करता आ रहा है और अब उनकी पुण्यतिथि पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाता है। देखिए, आज बिपिन रावत जी, प्रथम CDS बिपिन रावत जी की दूसरी पुण्यतिथि पर जो वीरभूमि फाउंडेशन, चाहे उनका जन्म दिवस रहा हो चाहे उनकी पुण्यतिथि रही हो, वीरभूमि फाउंडेशन के 8 दिसंबर के दिन जो उनकी पुण्यतिथि होती है, उनके दिन उन्होंने बलिदान उनके जो देश के प्रति दिया था एक वो, और जिस दिन उनका जन्मदिन था 16 मार्च, इस दिन वीरभूमि फाउंडेशन हर जब उनका जन्म भी हुआ करता था तभी वीरभूमि फाउंडेशन रक्तदान शिविर का आयोजन करता था। अभी जैसे उनकी पुण्यतिथि पर बल्कि कल उनकी पुण्यतिथि थी तो कार्यक्रम किसी वजह से थोड़ा सा डिले करना पड़ा और आज के दिन जो रक्तदान शिविर का आयोजन वीरभूमि फाउंडेशन द्वारा किया गया, उनको समर्पित रहे कि वो हर टाइम अमर रहे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों को शॉल उड़ाकर और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। साथ ही कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार मंजीत नेगी द्वारा रचित पुस्तक का विमोचन भी किया गया। संवाद 365 के लिए कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ चांदनी कुनियाल की रिपोर्ट।